है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT कंप्यूटर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग सीखेंगे कि अगर हमें एक्सेल के अंदर ड्रॉप डाउन लगाना हो तो कैसे लगाएं। जब आपको एक लंबा डेटा एंटर करना होता है तो उस केस में क्या होता है कि बार बार आपको चीजें टाइप करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये एक एम्प्लॉय डेटाबेस है जिसके अंदर एम्प्लॉय कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, रीजन, ब्रांच, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से अगर आप देखोगे तो ये तीन चीजें जो हैं बार बार रिपीट होंगी: डिपार्टमेंट, रीजन, ब्रांच। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको हम ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे यहाँ पर अभी इसका ये जो है ये हो गया मेरा सेल्स। ठीक है, डिपार्टमेंट, ये हो गया ईस्ट रीजन, और ये मान लेते हैं इसको हम कटक। ठीक है, तो इस तरीके से मैं टाइप कर करके चीजें ऐड कर रहा हूँ। अब दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा ऑटोमेशन कर दूं कि गलती से सेल्स का सेल ना रह जाए या फिर सेल्स का डबल एस ना हो जाए। जिससे क्या होगा कि जब मैं डेटा को सॉर्ट करूंगा, डेटा को देखूंगा, एनालाइज करूंगा, तो गलती होने के चांस खत्म हो जाएंगे। तो उस केस में हमारे काम क्या आएगा? ड्रॉप डाउन। अब देखते हैं ड्रॉप डाउन काम कैसे करता है, उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पर कोई ड्रॉप डाउन ऐड करना है। हम इसको डिलीट कर लेते हैं, इतने एरिया को। ठीक है, नीचे सब मैनुअल है, बाकी इन जगह पर हमें ड्रॉप डाउन ऐड करने हैं। इसको हम अलग से कलर कर लेते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट का ड्रॉप डाउन चाहिए, यहाँ रीजन का चाहिए, या ब्रांच का। तो जहां हमें ड्रॉप डाउन चाहिए पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उस एरिया को हमने सिलेक्ट कर लिया। देन हम गए किसके अंदर? डेटा के अंदर। डेटा के अंदर हमें जाना है कहाँ पर? डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन जैसे ही आप करोगे तो इस तरीके से आएगा सेटिंग्स। सबसे बाय डिफॉल्ट आएगा एनी वैल्यू, कि इसमें कोई भी वैल्यू बाय डिफॉल्ट ले लेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन अभी हम सिर्फ जो लिस्ट है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिस्ट ऐड कर देंगे। तो आप यहाँ पे दो तरीके से ड्रॉप डाउन ऐड कर सकते हो। सपोज आपको डिपार्टमेंट ऐड करना है, तो सेल्स, कॉमा, अकाउंट्स, कॉमा, प्रोडक्शन, कॉमा, क्यूसी। इस तरीके से एक तरीका तो ये है। ठीक है, और यहाँ पे आप इनपुट मैसेज दे सकते हो क्या, कि भैया एंटर डेटा फ्रॉम वैलिड रेंज ओनली। ठीक है, और इसको आप एरर अलर्ट को कर सकते हो इस तरीके से। स्टॉप स्टाइल आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे जो एरर मैसेज है वो इस तरीके से आपको दिख जाएगा। ठीक है, और इसको हम कर देंगे ओके। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब लेके आओगे तो लिखा आएगा एंटर डेटा फ्रॉम वैलिड रेंज ओनली। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट किया सेल्स, इसने उठा लिया। उसके बाद हमने सिलेक्ट किया अकाउंट्स, हमने यहाँ प्रोडक्शन, क्यूसी। ठीक है, एक तरीका तो ये है, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? अभी इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि हमने जहां पर ड्रॉप डाउन लगाना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। ठीक है, देन सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ से हम लिस्ट में जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ये जो एरो दिख रही है इसको क्लिक करिए, तो अब ये रेफरेंस ले लेगा किसी भी रेंज से। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और हमने जो ड्रॉप डाउन है उसको कहाँ रखा हुआ है? दूसरी जो हमारी शीट है उसके अंदर रखे हुए हैं ड्रॉप डाउन के ऑप्शन। तो डिपार्टमेंट कहाँ पर है? यहाँ से यहाँ तक हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर दोबारा से इस एरो को हमने दबाया। ठीक है, जो हमें एरर अलर्ट देना है वो हमने डाल दिया। यहाँ पर क्या है भैया? एंटर फ्रॉम वैलिड रेंज ओनली। ठीक है, और इसको कर दिया हमने ओके। अब यहाँ पर भी हमारा वही सारी चीजों का डिपार्टमेंट का ड्रॉप डाउन लग चुका है। अब मान लो मैं यहाँ पर सेल की जगह सिर्फ सेल लिखना चाहूँ, एंटर मारूं तो दिखाएगा एंटर फ्रॉम वैलिड रेंज ओनली। ठीक है, तो उसके बाद आप इसको कैंसिल कर सकते हो और रिट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन लगा सकते हो। ऐसे अगर हमें रीजन में लगाना है तो इसको हमने सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में गए, ठीक है, सेटिंग्स में गए, लिस्ट पे गए, उसके बाद यहाँ से हमने रेंज को सिलेक्ट किया, रीजन भी हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हमने रीजन को सिलेक्ट किया, ओके किया, उसके बाद में ओके किया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर रीजन भी आ गए। ठीक है, अब तीसरी बात आती है ब्रांच की। तो ब्रांच के लिए भी सेम करेंगे, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, यहाँ से गए,
उसके बाद में ड्रॉप डाउन से हमने सिलेक्ट किया। जहां तक आप सिलेक्ट करोगे सिर्फ वहीं तक लेगा। अगर मैं हैदराबाद से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ड्रॉप डाउन में हैदराबाद तक जाएगा। मैं लास्ट तक सिलेक्ट कर रहा हूँ तो लास्ट तक जाएगा। मैंने अभी 31 तक लिया। उसके बाद में हमने इसको ओके किया। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब सपोज मेरे को यहाँ पे एक नया ऐड करना है ड्रॉप डाउन, फरीदाबाद। ठीक है, जो लिस्ट में नहीं है। डाल के देखते हैं यहाँ पर फरीदाबाद। फरीदाबाद नहीं ले रहा है ये। ठीक है, इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, इस रेंज को बढ़ाएंगे। रेंज को बढ़ाने का क्या तरीका है, जहां हमने डेटा वैलिडेशन लगाया हुआ है इसको आप सिलेक्ट करो, पूरे एरिया को। डेटा वैलिडेशन में जाओ। उसके बाद यहाँ जो रेंज है इसको दोबारा से आप ले जा करके आप यहाँ पर इसको उस हिसाब से बढ़ा सकते हो। ठीक है, हमने इसको रेंज को फरीदाबाद तक कर दिया। ओके कर दिया। उसके बाद में हमने यस किया। तो यहाँ पे हमने फरीदाबाद टाइप किया। हमारा यहाँ पर फरीदाबाद आ चुका है। इस तरीके से आप अपनी एक एक्सेल शीट के अंदर डेटा वैलिडेशन या ड्रॉप डाउन ऐड कर सकते हो और अपने डेटा को स्टैंडर्डाइज कर सकते हो। फायदे क्या है इसके, एक तो डेटा एंट्री आसान हो जाती है, गलत नहीं होगा। जो स्पेलिंग्स मिस्टेक्स होती हैं, किसी ने स्मॉल में ई लिख दिया ईस्ट में, किसी ने बिग में लिख दिया, तो वहां से चीजों को आप वैलिडेट कर पाओगे। उससे क्या होगा, जब आप डेटा को एनालाइज करोगे तो कचरा नहीं होगा, सारा डेटा फर्स्ट क्लास रहेगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।